तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। किस सोच में पड़ गई? सोच रही हूँ मास्टर साहब, रोज यहाँ से अपनी सब निशानियां ले गई है। तुमने ही तो कहा था उसे किसी को दिखानी है ताकि अपने माँ बाप को तलाश कर सके। हाँ, इसीलिए ले गई है, लेकिन उसने बताया नहीं कि क्या हुआ है। भाई कुछ होगा तो बताएगी ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोज हमें गैर समझने लगी है। एक तो तुम माओ को बच्चों के हवाले से वहम पालने की आदत है। मास्टर साहब, मुझे उसका रवैया कुछ बदला बदला सा लगता है। अच्छा तुम खुद को मजीद परेशान मत करो, बीमार रहने लगी। फोन क्यों नहीं उठा रही अम्मी? अब्बा को करती हूँ। उसका फोन। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कहाँ है? फोन नहीं उठा रही वो। अरे मेरे सामने बैठी है। बात करवाइएगा। अभी करवाता हूँ। ये लो उसका फोन है, स्पीकर खोल देना। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हमेशा खुश और आबाद रहो। अभी मैं और तुम्हारे अब्बू तुम्हें याद कर रहे थे। मैं तो तुम्हें याद कर रहा था, लेकिन तुम्हारी अम्मी तुम्हारी याद में नाश्ता छोड़े बैठी थी। क्या कह रहे हैं अब्बू अम्मी? अरे बेटा, ऐसे ही अब्बू तुम्हारे तंग कर रहे हैं तुम्हें। रोज, तुम खामोश क्यों हो गई हो बेटा? कोई बात करो। जी, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे अम्मी। हाँ, खैरियत है ना? बोलो बेटा। अम्मी, जो मेरे बचपन के ब्रेसलेट और कपड़े हैं, हूबहू उन्हीं कपड़ों में उसी ब्रेसलेट के साथ वसाई ने मुझे एक बच्ची की तस्वीर दिखाई। उन कपड़ों में, उस ब्रेसलेट में और तस्वीर में कोई फर्क नहीं था अम्मी।
चुप क्यों हो गई? खुरुज बेटा, आगे बोलो। अम्मी, जी मेरी जान। अम्मी, उस तस्वीर में जो बच्ची है वो मैं हूँ। और मेहरीन आंटी मेरी माँ है। और अम्मी, वसाई ने तस्दीक की है इन सब बातों की। तो बेटा फिर तुमने अपनी सास, मेरा मतलब है अपनी माँ को बताया? नहीं अब्बा, उनकी ज़हनी सेहत इतनी अच्छी नहीं है कि वो किसी भी बड़े शौक को बर्दाश्त कर सके। और फिर ये बात तो उनके लिए बहुत बड़ी होगी। तो तुम अब क्या करोगी बेटा? सही वक्त का इंतजार करूंगी अम्मी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें समझ आए। अम्मी, मैं फिर बात करती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सलमान तो तुम्हारा हाल है जिसे तुमने अपनी गिरफ्त में कर रखा है, लेकिन मैं यहाँ ये जानने आई हूं आखिर तुम किस खानदान की औलाद हो। तुम्हारा कोई खानदान है भी या नहीं? आखिर तुम किसकी बेटी हो? अरे पीछे हटो, क्या चुप करके हो? मुझसे हटो पीछे। क्या अम्मी? अम्मी अरे हटो पीछे हो, मेरे गले क्यों पड़ रही हो? हटो, मैं कह रही हूँ हटो। पागल हो गई हो क्या? ये क्या अम्मी अम्मी की रट लगा रखी है? नहीं हूं मैं तुम्हारी माँ, पागल कहीं की। छोटी बीबी साहिबा, मैं आपके जज्बात समझती हूँ, लेकिन आपका इस तरह जज्बाती हो जाना इस मसले का हल नहीं है। बेटी अगर अपनी माँ को माँ कह रही है तो इसमें क्या मसला है? डॉक्टरों ने हमेशा मना किया है कि कोई भी बड़ा वाकया या सदमा उन्हें मुकम्मल तौर पर पागल कर सकता है या फिर उनकी जान भी जा सकती है। अल्लाह ना करे मैं एक बार फिर अपनी अम्मी को दोबारा खोना नहीं चाहती। तो फिर थोड़ा सब्र रखिए ना छोटी बीबी साहिबा, सही वक्त आने पर सबको सच बता दीजिएगा। दुनिया कितनी छोटी है नसीमा बेगम, अगर लोग जिंदा हो तो मिल ही जाते।
कितनी बदनसीबी है ना मास्टर साहब। उरूज महरीन को नहीं बता सकती कि वो उसकी बेटी है। ऐसे में वो दोहरी अजियत का शिकार होगी। उरूज महरीन से माँ का प्यार चाहती है, और वो उसके बदले में सास का जुल्म देगी। क्या तुम मुझे अब अम्मी नहीं बोलोगी? ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। आप ही मेरी अम्मी हैं और आप ही मेरे पापा हैं। हाँ, हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। तो फिर तुम्हें किस बात का दुख है? वसाई। जी बेगम साहिबा। वसाई वो रोज का है, काफी देर से नजर नहीं आ रही है। बेगम साहिबा छोटी बीबी अपने कमरे में है। अच्छा तुम जरा उरूज के लिए सूप बना दो। जी बेगम साहिबा। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, न जाने किन सोचो में आ गई मेरी गुड़िया। बेटा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? हाँ, इन दिनों में तो तुम्हें ज्यादा केयर करनी है। जी ताईजान। और हाँ, महरीन से जरा दूर रहना। इन दिनों में टेंशन लेना बेबी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, समझी? चलो सूप बना के दो उसे। वसाई, ये इन्हें महरीन आंटी से इतनी नफरत क्यों है? अरे छोटी बीबी साहिबा, आप जो बड़ी बीबी साहिबा की हिमायत करने लगी हैं, वो तो शुरू से ही उनसे नफरत करती हैं। क्या बात है, खैरियत तो है? पहले तो आपने ऐसा नहीं सोचा। पहले शायद मुझे मालूम भी तो नहीं था ना वसाई। लेकिन अब मुझे लगता है कि महरीन आंटी बिल्कुल ठीक है और बाकी सब गलत। बाकी सब तो वाकई गलत है। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही कह दिया। मैं आपके लिए सूप बनाती हूँ। हाँ, आप सूप बनाएं, मैं तब तक आंटी को देख कर आती हूँ। जी छोटी बीबी साहिबा। जाएं जाएं छोटी बीबी साहिबा। माँ की मोहब्बत तो ऐसी ही होती है।
बेगम साहिबा कैसे छोटी बीबी साहिबा पे जान निछावर कर रही थी। जबकि असली दुश्मन तो वो खुद ही हैं।
तुम इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रही हो? अरूज, रुको, बात सुनो। ये यहाँ क्या कर रही है? इसकी इतनी जुर्रत, ये मेरे कमरे में भी आ गई। अभी देखती हूँ मैं इसे। अरूज, अरूज, रुको। ये अभी तुम मेरे कमरे में क्या करने आई थी? वो मैं वैसे ही क्या? मैंने सोचा कि क्या सोचा तुमने? कि महरीन इस वक्त सो रही होगी, आसानी से तुम उसका गला दबा सकती हो, यही सोचा ना तुमने? नहीं नहीं, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती ऐसे। अरे जाओ जाओ लड़की, बेवकूफ किसी और को बनाना। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, वरना पहले तो तुम कभी मेरे कमरे में ऐसे नहीं आई। मैं आती थी आपके कमरे में। हाँ आती थी, जब मैं बुलाती थी, वरना इतनी खामोशी से तो नहीं कभी आई। अब क्या हो गया मेरी? क्यों बेचारी पे हर वक्त चिल्लाती रहती हो? आखिर इसका कसूर क्या है? हाँ, क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? कंडीशन देखो इसकी, जानती नहीं हो तुम इसकी कंडीशन को? ताईजान, इनकी कोई गलती नहीं है। मेरी ही खता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम खुद ही बताओ सलमान, क्या ये उस अरूज ने सही हरकत की है? मॉम, आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि वो आपको अपनी माँ की तरह समझती है। हर सास ऐसी बहू के तो ख्वाब देखती है। मैं ऐसे ड्रोने ख्वाब नहीं देखती कि जिसका दिल चाहे उठ के मुझे माँ कह दे। मैं सिर्फ तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, बस सलमान और उसकी माँ। चलिए ठीक है, आप अपने आप को टेंशन तो ना दें, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है सलमान। चलिए ठीक है, मैं बात करूंगा उससे, आप रिलैक्स तो करें। हाँ प्लीज जाओ, जाकर उसे समझाओ। ठीक है, मैं समझा दूंगा।
कुछ नहीं कहना, क्योंकि कहने का कोई फायदा ही नहीं। तुम्हारे लिए तो मैं सास हूं ना। तुम कौन सा मुझे अपनी माँ समझती हो। तुम बहुत खुश रहने वाली प्यारी सी लड़की हो, लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रही हूं तुम बहुत बुझ सी गई हो। मैं तुम्हारा दुख महसूस कर सकती हूँ। अपना ख्याल रखो और सुनो, खुश रहा करो। छोटी बीबी साहिबा, आ जाऊं मैं? आ जाए वसाई। क्या बात है, ऐसे क्या देख रहे हैं? सोच रही हूँ कैसी उलझन में है ना आप। बड़ी बीबी साहिबा ने आपको इतना डांटा और आप कुछ नहीं कह पाए। ठीक कह रही हैं आप। यह एहसास ही कुछ ऐसा है। आपको पता है, जब से मुझे पता चला है कि मेहरीन आंटी मेरी माँ है, अगर वो मुझे डांटती भी है ना तो कोई बात उनकी बुरी ही नहीं लगती। बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे बातें कर रही हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है छोटी बीबी साहिबा, ये बात उन्हें बताई नहीं जा सकती। ठीक कह रही हैं आप।
मजाल है जो जरा सा भी मेरीन को उरूज का ख्याल आ जाए, कोई रहम कर ले। इस राज को तो अभी राज ही रखना पड़ेगा। कुदरत कितना करीब ले आई है मुझे वसाई। देखिए ना, इस घर में मेरा शादी होके आना, और आपके कमरे में तस्वीर देखकर मेरी जिंदगी ही बदल गई। सही कह रही हैं आप। अरे वसाई, डॉक्टर के पास जाना था हमें, तो देखें याद ही नहीं रहा। चलें फिर, आ जाएं। आप रुके, मैं बैग लेके आती हूँ। अल्लाह साईं आप पे रहम करे छोटी बीबी साहिबा। वसाई तो बस आपके लिए दुआ ही कर सकती है। कुदरत कितना करीब ले आई है मुझे वसाई। देखिए ना, इस घर में मेरा शादी होके आना, और आपके कमरे में तस्वीर देखकर मेरी जिंदगी ही बदल गई। सही कह रही हैं आप। ये मैं क्या सुनकर आ रही हूँ? हो क्या रहा है इस घर में? उरूज कौन सा राज छुपा रही है? ये दोनों कौन सी तस्वीर की बात कर रही थी? तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया।